हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ की तरफ से देखिए बड़ी अपडेट आ रही है। बीएसएफ में ग्रुप बी और सी, जिसमें एयर विंग और इंजीनियरिंग स्टाफ जो है हमारा, उसका भर्ती आ गया है। तो जो पहले अटकलें आप लोग लगा रहे थे कि भर्ती आएगी नहीं आएगी, आचार संहिता ये वो फलाना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन सी पोस्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। आईटीआई आपने नहीं किया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, वो ही सब आपको बताएंगे। जो सिर्फ मैट्रिक पास है, यानी कि जो ट्रेड्समैन वाले कैंडिडेट्स हैं, वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें एयर विंग बीएसएफ, एयर विंग, इसमें असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक एएसआई है। रोटरी विंग, फिक्स्ड विंग, मैकेनिकल, एवियोनिक्स, ये सब टेक्निकल पोस्ट है। एएस असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक, वो भी एएसआई पोस्ट है। और कांस्टेबल के लिए कांस्टेबल स्टोरमैन। तो कांस्टेबल स्टोरमैन टेक्निकल पोस्ट नहीं है। इसमें जो योग्यता चाहिए वो आपको बताएंगे कि आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर वर्क्स और सब इंस्पेक्टर जेई इलेक्ट्रिकल, तो इसमें इंजीनियरिंग सेटअप में ग्रुप बी में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, और उसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके पास में। वर्क्स है तो सिविल से डिप्लोमा होना चाहिए, और आप इलेक्ट्रिकल से आप भर्ती देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। आपने डिग्री किया है, यानी कि बीटेक किया है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं। अब बात करते हैं ग्रुप सी। तो ग्रुप सी में हेड कांस्टेबल प्लम्बर ओबीसी का एक पोस्ट है, और उसके लिए योग्यता क्या चाहिए वो बता देंगे आपको। हेड कांस्टेबल कारपेंटर यूआर का एक पोस्ट है। अब ओबीसी का पोस्ट है तो वहां पर यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वाले आवेदन नहीं कर सकते। यूआर के पोस्ट में सभी लोग आवेदन कर सकते हैं जो किसी तरह का कोई एज रिलैक्सेशन नहीं लिया। हेड कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक, कांस्टेबल लाइनमैन। अब इसमें देखिए, जनरेटर ऑपरेटर में ओबीसी का पोस्ट नहीं है, तो ओबीसी का पोस्ट नहीं है तो ओबीसी वाले कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, यदि वो एज रिलैक्सेशन नहीं ले रहे हैं तो। और एसटी का पोस्ट लाइनमैन में नहीं है, तो एसटी वाले कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं वो जनरल कैटेगरी, एज अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यदि वो हाइट का रिलैक्सेशन नहीं ले रहे हैं, हाइट यहाँ पर देख रहे हैं ना कि पूरा आपका हाइट होना चाहिए। नोटिफिकेशन कल बीएसएफ की साइट पर आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर अप्लाई तो कर देंगे, आपने फी भी पे कर दिया, एज ए जनरल कैंडिडेट आप अप्लाई कर रहे हैं ओपन कैटेगरी में, लेकिन आप हाइट में रिलैक्सेशन ले रहे हैं, तो आप एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जब फिजिकल मेजरमेंट होगा उस समय आप बाहर हो जाएंगे, तो वो उस चीज का ध्यान रखना है। अब एप्लीकेशन का लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर 16 को जो पब्लिश होगा उसमें ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज का ही सर्कुलेट किया जा रहा है। अब जो हमारे टेक्निकल पोस्ट है उनके लिए देखिए, मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो है वो एयरफोर्स से रिटायर्ड जो रहते हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं एयरविंग में, या 3 years डिप्लोमा इन रिलेवेंट ट्रेड, प्रेफरेबली 2 year relevant एविएशन एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा कोर्स। तो इनको हम छोड़ देते हैं। कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए ज्यादा कैंडिडेट्स पूछते हैं, तो कांस्टेबल स्टोरमैन मैट्रिकुलेशन पास विद साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो मैट्रिकुलेशन में साइंस सभी बोर्ड में रहता है, ऐसा कोई बोर्ड नहीं है देश भर में जिसमें कि साइंस का पेपर मैट्रिकुलेशन में नहीं हो। साइंस की वजह से कुछ कैंडिडेट्स को डाउट हो रहा था कि क्या पीसीएम या पीसीबी वाले कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, मैट्रिकुलेशन है। साइंस आपका एक सब्जेक्ट है आपकी मार्कशीट में, और है वो निश्चित रूप से, जनरल साइंस सबका होता है। इसके साथ ही मस्ट हैव 2 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन स्टोर और वेयर हाउसिंग ऑफ एनी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन और एनी कंपनी और प्राइवेट फर्म और इंस्टीट्यूशन।
तो देखिए, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका हो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक तो वो, अब आप 10th क्वालिफ़िकेशन है तो 10th ही उसमें फ़िल करना है। मैट्रिक, अब आप क्या गलती कर बैठते हैं कि आप फॉर्म फ़िल कर रहे हैं, उसमें एक क्वालिफ़िकेशन आपने शो कर दिया बीए, और साथ में आप 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, अब वर्क एक्सपीरियंस तो अरेंज करना है, कैंडिडेट बहुत सारे अरेंज कर लेते हैं, उसको कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, तो जो भी आप इंस्टीट्यूशन से या फैक्ट्री से, कोई गवर्नमेंट, तो देखिए गवर्नमेंट वाला तो जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक एक्सपीरियंस नहीं देगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो प्लेसमेंट एजेंसी होती है वो गवर्नमेंट एजेंसीज में या वेयर हाउसेज में अपना स्टाफ डिप्लॉय करती है, उनके लेटर हेड पे आपका सर्टिफिकेट हो सकता है। सर्टिफिकेट डेट टू डेट होना चाहिए, 2 इयर्स उसमें कब से कब तक काम किया है वो लिखा रहना चाहिए, फॉर्म फिल करने से पहले का होना चाहिए। दूसरी बात, वर्किंग एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर और हैविंग प्रायर एविएशन एक्सपीरियंस इज प्रेफरेबल। तो वर्किंग एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर, तो आप उसी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आप ये चीज लिखवा सकते हैं कि इन्होंने कंप्यूटर पे काम किया और इनको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है। एविएशन सेक्टर में काम करने का इसका है वाकई एक्सपीरियंस, तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये कोई यहाँ पर, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एविएशन सेक्टर में काम किया हो। जिस भी ऑर्गेनाइज़ेशन में आपने काम किया है, उस ऑर्गेनाइज़ेशन का लेटर हेड प्रॉपर होना चाहिए, उनका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सब, जीएसटी नंबर, ये सब, हालाँकि जीएसटी नंबर लेटर हेड पे नहीं होता, वो बिल पर होता है। उसका फ़ोन नंबर होना चाहिए कि जब आपका पीटीपीएससी डॉक्यूमेंट और ये स्किल टेस्ट ये सब होता है, उस समय उस संबंधित संस्था को फ़ोन करके बोर्ड द्वारा तस्दीक की जाती है कि ये कैंडिडेट आपके यहाँ काम किए हैं या नहीं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि सब इंस्पेक्टर ये सब तो हो गया, कि हमारे हेड कांस्टेबल वाले जो कैंडिडेट हैं, हेड कांस्टेबल प्लम्बर, तो प्लम्बर में कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा था कि सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस के आधार पे फॉर्म भर सकते हैं क्या? देखिए यहाँ पे मैट्रिकुलेशन पास और इट्स इक्विवेलेंट विथ आईटीआई सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ प्लम्बर, देखना है इसको अच्छे से कि आईटीआई और 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम रेप्यूटेड फर्म, कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका आपके पास यदि 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप प्लम्बर से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आईटीआई के साथ में एंड नहीं है, आईटीआई के साथ में और है, उस चीज को समझ लेना। तो आप 3 साल के वर्क एक्सपीरियंस पर भी आप प्लम्बर से अप्लाई कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल कारपेंटर, कारपेंटर में भी वही चीज है। देखिए मैं हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ हमारे साथियों को डाउट हो रहा था कि मैंने आईटीआई नहीं किया है तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ। आईटीआई नहीं किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किसमें कर सकते हैं वो आपका हेड कांस्टेबल प्लम्बर, यहाँ पर आप देखिए कि मैट्रिकुलेशन 10वीं पास होना चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट विद आईटीआई इन द ट्रेड ऑफ प्लम्बर और 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम रेप्यूटेड फर्म। 10th पास प्लस या तो आईटीआई हो, या आईटीआई भी किससे, प्लम्बर से आईटीआई, या आपका 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस किसी रेप्यूटेड फर्म का हो। अब प्लम्बर काम कहाँ करता है? प्लम्बर देखिए किसी प्लेसमेंट एजेंसी का हो सकता है, होटल में भी प्लम्बर काम करता है, जो बड़े होटल्स हैं उसमें। रेप्यूटेड फर्म का मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी हो सकती है। आईटीआई कॉलेज में भी उसका भी एक्सपीरियंस वैल्यू करेगा, कोई बड़ा कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, उसमें भी काम करता है, तो मतलब वो ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो उसका यदि वेरीफाई किया जाए उसको तो वेरीफाई हो जाए। हेड कांस्टेबल कारपेंटर, हेड कांस्टेबल कारपेंटर में भी वही है, या तो कारपेंटर का आपका आईटीआई हो, कारपेंटर का आईटीआई 1 साल का होता है, मेट्रिकुलेशन पास विद आईटीआई, और यहाँ पर देखिए 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम रेप्यूटेड फर्म।
अब कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की बात करते हैं तो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और डीजल मैकेनिक से आईटीआई हो, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट तो है ही, इसके साथ में आईटीआई फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। एंड अब यहाँ पर देखिए एंड आ गया है, यानी कि हेड कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर में आप सिर्फ एक्सपीरियंस के आधार पर या सिर्फ आईटीआई के आधार पर आप आवेदन नहीं कर सकते। आईटीआई किए हुए आपको कम से कम 3 साल हो जाना चाहिए। 3 years experience in the respective trade from a firm recognized by the central or state government। अब जनरेटर ऑपरेटर का इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, डीजल और मोटर मैकेनिक। अब आप बात करेंगे कि रेप्यूटेड फर्म की यदि हम बात करें तो जैसे ई क्लास, बी क्लास इस तरीके के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके पास उनका सर्टिफिकेट यहाँ पर काम कर सकता है। स्कूल कॉलेज का भी कर सकता है, किसी वर्कशॉप का कर सकता है कि यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिशियन का काम किया है, या एक्सपीरियंस जनरेटर ऑपरेटर का किया है। पेट्रोल पंप का भी चलेगा, या कोई बड़ा सोसाइटी है, कोई हाउसिंग सोसाइटी है, वेल, और उसका लेटर हेड है, उसमें जनरेटर है, उसका जनरेटर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट चलेगा। ये 3 साल तक डेट टू डेट होना चाहिए, और वो आपका आईटीआई के बाद का होना चाहिए। आईटीआई से पहले का सर्टिफिकेट तो कैसे होगा ये खुद आप समझ सकते हैं। जनरेटर मैकेनिक की यदि हम बात करते हैं तो इसमें मोटर मैकेनिक, डीजल 10वीं पास प्लस, इसके साथ ही 3 years experience in the respective trade from a firm recognized by the central or state government। अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से रिकग्नाइज्ड जो भी मान्यता प्राप्त यानी कि जिसका जीएसटी नंबर है, वो सभी रिकग्नाइज्ड हैं वो। लाइनमैन की यदि हम बात करते हैं तो मैट्रिकुलेशन और आईटीआई इसमें किसमें होना चाहिए? आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रिकल वायरमैन। अब ये देखिए, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिशियन से आपने आईटीआई किया है तो आप सिर्फ जनरेटर ऑपरेटर में अप्लाई कर सकते हैं, लाइनमैन में नहीं होगा। लाइनमैन के लिए इलेक्ट्रिकल वायरमैन और लाइनमैन एंड 3 year एक्सपीरियंस इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के या सीपीडब्ल्यूडी के या इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनका लेटर हेड का सर्टिफिकेट चलेगा। सर्टिफिकेट प्रॉपर होना चाहिए। अब सर्टिफिकेट पहले तो देखिए, कुछ लोग गलती कर बैठते हैं कि कंप्यूटर से सर्टिफिकेट निकाला और उस पे कहीं से सील अरेंज करके और उसको अप्लाई कर दिया। वो सब आपका अप्लाई हो जाएगा, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? पहले एग्जाम होगा। एग्जाम में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो जाएंगे उनको बुलाया जाएगा। पीटी, पीएसटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट, मेडिकल सब कुछ एक साथ ही होता है। तो सर्टिफिकेट का विशेष ध्यान रखना है, और कल बीएसएफ की साइट पर ये डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। शुभकामनाएं। जय